राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जाने राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल करेंगे यही नाम निज नाम मन अपने धरेंगे बैठक स्वामी अगरबुटी राधा निरखने और न कोई रख सक शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बार करूं परनाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भजन नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई साध दृढ़ाया सुर के बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हर बखर बलंडो राधा स्वामी मिल गई भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है विचारी सतपुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दर्शाया गुरु दीन बजे जहाँ अचरज दूर आगे अलख पौरव सदर देखा जाए सूरत से साया
इस पर अगम लोक एक न्यारा। संत सुरत कोई करत विहारा। से दर से अटल अटारी। अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सुरते होई आते कर मगनानी। पुरुष अनामी जाए समानी। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। करूं बंदगी पिता प्यारे आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। बिरहनी गुरु के शरण संभारे। बिरहनी गुरु के शरण संभारे। या जग में कोई मीत न तेरा करो नाम आधार। या जग में कोई मीत न तेरा करो नाम आधार। चेतन डोरी शब्द लगाओ। चेतन डोरी शब्द लगाओ। खुले घाट और द्वार। खुले घाट और द्वार। बिरहनी गुरु के शरण समारे। बिरहनी गुरु के शरण समारे। काम क्रोध की कीचड़ छूटे। नाव निर्मली धार। काम क्रोध की कीचड़ छूटे। नाव निर्मली धार। गगन मंडल में अनहद गाजे। गगन मंडल में अनहद गाजे। सुन सुन करो आधार। सुन सुन करो आधार। बिरहनी गुरु के शरण समारे। बिरहनी गुरु के शरण समारे। बिना संत कोई अंत न पावे। चलो संत की दाम। बिना संत कोई अंत न पावे। चलो संत की दाम। राधा स्वामी हित उपदेशी कहते हैं लामा। राधा स्वामी हित उपदेशी कहते हैं लामा। जो समझे सो सार समावे। जो समझे सो सार समावे। पावे भेद अपार। पावे भेद अपार। बिरहनी गुरु के शरण संभारे। बिरहनी गुरु के शरण संभारे। सूरत संग सतगुरु धोवत मन को। सूरत संग सतगुरु धोवत मन को। गीते प्रतीत बढ़ावत छिन छिन भेंट चढ़ावत तन को। प्रीते प्रतीत बढ़ावत
बढ़ावत छिन छिन भेंट चढ़ावत तन को शोध होय शब्दारस पावत शोध होय शब्दारस पावत चढ़त उलट घट घन को चढ़त उलट घट घन को सूरत संग सतगुर धोवत मन को इंद्रिय पांच प्रकृति 2500 दूर हटावत तीनों गुण को इंद्रिय पांच प्रकृति 2500 दूर हटावत तीनों गुण को नरस पाए हुई मतवारी धन रस पाए हुई मतवारी कहतन काहू जन को कहतन काहू जन को सूरत संग सतगुर धोवत मन को यह जिन यह भेद स्वाद नहीं जाना कहूँ कहा अब तिनको जिन यह भेद स्वाद नहीं जाना कहूँ कहा अब तिनको पंडित ज्ञानी भेख भुलाने पंडित ज्ञानी भेख भुलाने तीरथ भरत करे कर मन को तीरथ भरत करे कर मन को सूरत संग सतगुर धोवत मन को यह रस सार शब्द क्यों पावे जाल बिछावे नित भर मन को यह रस सार शब्द क्यों पावे जाल बिछावे नित भर मन को कौन कहे उनको समझाई कौन कहे है उनको समझाई सुने न संत वचन को सुने न संत वचन को सूरत संग सतगुर धोवत मन को शास्त्र शास्त्र और स्मृत पुराना एक पीठ छोड़े नहीं पन को खट शास्त्र और स्मृत पुराना एक पीठ छोड़े नहीं पन को शिव और सकते गणेश मनावे शिव और सकते गणेश मनावे कौन कहे अब उनको कौन कहे अब उनको सूरत संग सतगुर धोवत मन को विष्णु सूर और देव अनेका पुजवावे सब हिनको विष्णु सूर और देव अनेका पूजवावे सब हिनको गुरु भक्ति भक्ति संतन की महिमा भक्ति संतन की महिमा कन जाने वह ऐसा गुण को न कन जाने वह ऐसा गुण को सत्य संग सतगुर धोवत मन को कर कहे कोई नहीं माने कौन करज अब हमको दादा हित कर कहे कोई नहीं माने कौन गरज अब हमको राधा स्वामी
स्वामी भेद बतावे राधा स्वामी भेद बतावे पकड़े रहो तुम अवघट धुन को पकड़े रहो तुम अवघट धुन को सूरत संग सतगुरु धोवत मन को सूरत संग सतगुरु धोवत मन को लगी मेरी गुर संगत प्रीति लगे मेरे गुर संगत प्रीति जागे दाई मन से जगरी जागे दाई मन से जगरी सुने सत संग में बचन अमोल सुने सत संग में बचन अमोल चरण गुरु पकड़े सहज अडोल चरण गुरु पकड़े सहज अडोल शांत मत पाया गहर गंभीर शांत मत पाया गहर गंभीर दया कर गुरु बधाई दया कर गुरु बधाई देव और देवी रहे नीचे देव और देवी रहे नीचे ब्रह्म और माया रहे बीचे ब्रह्म और माया रहे बीचे देश संतन का अति ऊंचा देश संतन का अति ऊंचा मेहर बिना कोई न वहाँ पहुँचा मेहर बिना कोई न वहाँ पहुँचा शब्द की डोरी लावे शब्द की डोरी लावे सोई जन निज घर को धावे सोई जन निज घर को धावे जगाया गुरु ने मेरा भाग्य जगाया गुरु ने मेरा भाग्य चरण में दीना मोहे अनुराग चरण में दीना मोहे अनुराग सूरत और शब्द दिया उपदेश सूरत और शब्द दिया उपदेश चलो घर तज कर जग कालेश चलो घर तज कर जग कालेश बचन गुरु धार लिया मन में बचन गुरु धार लिया मन में करूं नित यही जतन तन में करूं नित यही जतन तन में दया से निर्मलता आवे दया से निर्मलता आवे चित्त की चंचलता जावे चित्त की चंचलता जावे सूरत मन जब धारे गुरु रंग सूरत मन जब धारे गुरु रंग चढ़े तब घट में हो
होए निशांक चढ़े तब घट में होए निशांक गुरु मोपे आप ही कृपा कीन हजूर मोपे आप ही कृपा कीन दादाजी मोपे आप ही कृपा कीन सूरत में प्रीत शब्द सूरत में प्रीत शब्द धरनी दीन छोट मुख कसबु न गुण गाऊं छोट मुख कसबु न गुण गाऊं शरण में हित चित से धाऊं शरण में हित चित से धाऊं रूप राधा स्वामी चेत बसाए रूप राधा स्वामी चेत बसाए गाऊं उन आरत उमंग बढ़ाई गाऊं उन आरत उमंग बढ़ाई ले ओ राधा स्वामी मोहे अपनाए ले ओ राधा स्वामी मोहे अपनाए दास यह बिन करे सिरनाए दास यह बिन करे सिरनाए लगी मेरी गुरु संगत प्रीति लगी मेरी गुरु संगत प्रीति त्यागी दई मन से जगरीति त्यागी दई मन से जगरीति कोई गावे गुरु की महिमा सार कोई गावे हजूर की महिमा सार दयाधार गुरु जग में आए दयाधार गुरु जग में आए किया जीव उपकार किया जीव उपकार कोई गावे गुरु की महिमा सार निज घर का उन भेद सुनाया निज घर का उन भेद सुनाया राधा स्वामी धाम अगम के पार भला राधा स्वामी धाम अगम के पार कोई गावे गुरु की महिमा सार कोई गावे हजूर की महिमा सार चालन के जोगत बताई हर चालन के जोगत बताई देखो घर घर चालन के जोगत बताई औरत शब्द का मार्ग सार भला सूरत शब्द का मार्ग सार कोई गावे गुरु की महिमा सार कोई गावे हजूर की महिमा सार काल देश से जीवन कारा काल देश से जीवन कारा देखो काल देश से जीवन कारा काट दिया माया का जार भला काट दिया माया का जार
सार कोई गावे गुरु की महिमा सार सार कोई गावे हजूर की महिमा सार भरम से लिया बचाई भरम से लिया बचाई चरण शरण दई के पाधार भला चरण शरण दई के पाधार कोई गावे गुरु की महिमा सार कोई गावे हजूर की महिमा सार के जन्म से भटका खाया कोटि जन्म से भटका खाया मैं कोटि जन्म से भटका खाया हुआ नहीं कभी जीवोवार भला हुआ नहीं कभी जीवोवार कोई गावे गुरु की महिमा सार कोई गावे हजूर की महिमा सार जब सतगुरु मोहे मिले भाग्य से जब सतगुरु मोहे मिले भाग्य से जब दादा प्यारे मोहे मिले भाग्य से तब ही गई भवसागर पार भला तब ही गई भवसागर पार कोई गावे गुरु की महिमा सार कोई गावे हजूर की महिमा सार छिन सुकरा राना करूं उनका छिन छिन सुकराना करूं उनका राधा स्वामी प्यारे पतित उधार भला राधा स्वामी प्यारे पतित उधार देखो दादा प्यारे प्यारे पतित उधार कोई गावे गुरु की महिमा सार कोई गावे हजूर की महिमा सार आज आनंद रहा मौज से चहु दिस छाई आज आनंद रहा मौज से चहु दिस छाई राधा स्वामी की रहे सब मिले महिमा गाई राधा स्वामी की रहे सब मिले महिमा गाई आज आनंद रहा मौज से चहु दिस छाई मेरे से गुरु के मिला ऐसा सुहावन संजोग मेरे से गुरु के मिला ऐसा सुहावन संजोग खुश हुए देख के यह अवसर सज्जन भाई खुश हुए देख के यह अवसर सज्जन भाई साधे आने के लगे बाजे चौदिस बजने साधे आने के लगे बाजे चौदिस बजने आगे और रागिनी सुर संग उमंग कर गाई आगे और रागिनी सुर संग उमंग कर गाई हर तरफ नारे खुशी के लगे करने गोंजार हर तरफ तरफ नारे खुशी के लगे करने गोंजार हर्षने गरज गरज बूंद अमी बरसाई
आई। हर्षने गरज गरज बूंद अमी बरसाई। उमंग उमंग हर कोई देता है मुबारकबादी। उमंग उमंग हर कोई देता है मुबारकबादी। राधा स्वामी रहे निज महर से नित प्रति सहाई। राधा स्वामी रहे निज महर से नित प्रति सहाई। आज आनंद रहा मौज से चहुदिस छाई। राधा स्वामी की रहे सब मिले महिमा गाई। राधा स्वामी की रहे सब मिले महिमा गाई। आज आनंद रहा मौज से चहुदिस छाई। आज हंगाम शादी का गरम हो रहा देखो हर जाओ। राधा स्वामी स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा। राधा स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा। आज हंगाम शादी का गरम हो रहा देखो हर जाओ। हमसे और हंसने खुश हो के बधाई देते। हमसे और हंसने खुश हो के बधाई देते। हर्ष से भी चली आती है खुशी की है सदा। हर्ष से भी चली आती है खुशी की है सदा। राधा स्वामी की दया से ये मुबारक जोड़ा। राधा स्वामी की दया से ये मुबारक जोड़ा। खुश रहे याद में चरणों के करे मन को फिदा। खुश रहे याद में चरणों के करे मन को फिदा। आज हंगाम शादी का गरम हो रहा देखो हर जाओ। राधा स्वामी स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा। राधा स्वामी स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा। आज हंगाम शादी का गरम हो रहा देखो हर जा। सार वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग पहला। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज दफा 31। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, और जो इष्ट की कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कि दलील अकली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और ये हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं, मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया। और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर, चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे मजहब की तहकीकात करता है। अपने अकल और हवास के माफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा इष्ट
सिर्फ नाम के वास्ते है। इसी सबब से नाकिस और बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है, और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है, इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं। दफा 32। पंडित और सन्यासी और साधु और मौलवी जो अगुआ और चलाने वाले वेद मत और कुरान के थे, वह इस वक्त में आप इस दौलत से बेनसीब हैं, और आप सबसे ज़्यादा दुनिया के भोग विलास और लोभ और मान बड़ाई की चाह में फंस गए। फिर अब कौन है कि जो इन सब की यानी पंडित और भेष और गृहस्थियों की गलती जाहिर करके इनको सीधा रास्ता बतलावे। ये काम सिर्फ संतों का है, और जो कोई इस वक्त में उनके वचनों को अच्छी तरह समझ करके उनका अभ्यास यानी साधना करेगा, बेशक वह मन के फरेब और माया के जाल से बच जाएगा। नहीं तो हर एक को अपने अपने काम का इख्तियार हासिल है, इस मामले में जोर और जबरदस्ती नहीं हो सकती है। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग। वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज। वचन 25वां। अभ्यास में तरक्की की परख और पहचान और वर्णन उन संयमों का जिनसे अभ्यास दुरुस्त बने। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, बाजे सत्संगी ऐसा ख्याल करते हैं कि उनको किसी कदर अरसे यानी 2-4 वर्ष राष्ट्रीय मत में शामिल होकर थोड़ा बहुत अभ्यास करते गुजर गए, पर उनको अभी कुछ अंतर में खुला नहीं या कुछ तरक्की अभ्यास की मालूम नहीं होती। जवाब इसका यह है कि ये ख्याल उन सत्संगियों का दुरुस्त नहीं है, उनको अपने हाल की परख नहीं है, या वे अपने पिछले और हाल की हालत और तबीयत की जांच नहीं करते। क्योंकि जो कोई सच्चे मन और सच्चे शौक के साथ राष्ट्रीय मत में दाखिल होकर प्रेम के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास 2 मरतबा हर रोज सुरत शब्द मार्ग और सुमरन और ध्यान का कर रहा है, तो मुमकिन नहीं कि वह राष्ट्रस्वामी दयाल की दया से खाली रहे, यानी उसको थोड़ा बहुत रस और आनंद भजन और ध्यान का न आवे। रोशनी और माया के चमत्कारों का नजराना यह भी एक किस्म की दया में दाखिल है, और उससे किसी कदर तरक्की अभ्यास की पाई जाती है। पर अभ्यासी को मालूम होना चाहिए कि सफ़ेद रोशनी का चांदनी के माफिक खिले हुए नजर आना, या 5 रंग की रोशनी जुदा जुदा दिखलाई देना, या सूरज और चांद और तारों का नजर आना तरक्की का निशान है। मगर जो मकानात या बागात या सूरतें मर्द और औरत की नूरानी नजरा में, इनमें ज़्यादा मन लगाना या अटकना नहीं चाहिए, और न उनके बार बार नजर आने की ख्वाहिश करना चाहिए, क्योंकि ये कैफियतें वक्त गुजरने अभ्यासी के मन और सूरत के खास खास मुकामों से जरूर दिखलाई पड़ेंगी और जल्द गायब भी हो जाएंगी। असली तरक्की का खास निशान यह है कि अभ्यासी को भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत रस और आनंद आवे, यानी मन थोड़ा बहुत निश्चल होकर अभ्यास में लगे, और शब्द पहले मुकाम का दिन दिन साफ और नज़दीक सुनाई देने लगे, और वक्त अभ्यास के मन और सूरत किसी कदर रसीले होकर शिथिल होते जावें, और कभी कभी इस कदर अंतर में लग जावें कि इस तरफ की खबर और शुभ न रहे। ऐसी हालत बगैर मन और सूरत के सिमटाव के या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चढ़ने और शब्द या स्वरूप से मिलने के नहीं हो सकती। फिर जिस किसी की ऐसी हालत रोजमर्रा या कभी कभी होती है, तो समझना चाहिए कि उसको राष्ट्रस्वामी दयाल जैसा जैसा उसकी चाल के माफिक मुनासिब समझते हैं तरक्की देते जाते हैं, यानी सिमटाव और चढ़ाई उसके मन और सूरत की करते जाते हैं, और उसका नशा भी उसको अपनी दया से थोड़ा बहुत हजम कराते जाते हैं। नहीं तो इस कदर रस पाकर बहुतेरे अभ्यासी मस्त होकर घबराकर और कारोबार छोड़ने को तैयार हो जाए। जो किसी को अपने अभ्यास के समय ऊपर की लिखी हुई हालत की पहचान कम होती है, तो सबब उसका यह है कि उस अभ्यासी को गुनावन यानी ख्यालात अक्सर भजन और ध्यान में सताते और बिघन डालते रहते हैं। इस वास्ते उनको चाहिए कि वह अपनी 1 या 2 वर्ष गुजरी हुई पहले की हालत तबीयत का साथ अपनी हाल की हालत से मुकाबला करे, तो जो वह सच्चा सत्संगी और सच्चा अभ्यासी है, तो उसको और उसके घर वालों को इस कदर जरूर मालूम पड़ेगा कि पहले की निस्बत
उसकी तबीयत संसारी लोगों के संग में और संसारी व्यवहार और कारोबार गैर जरूरी और गैर मामूली में कम लगती है, और दुनियावी ख्यालात भी उसके दिन दिन किसी कदर कम होते जाएंगे, और फिजूल और गैर वाजिब चाहें और तरंगें दुनिया के भोगों और मामलों की भी कम होती जाएंगी, और सत्संग और वाणी और वचन में और भी गुरु और साध और सच्चे मालिक राज स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत पहले से किसी कदर ज्यादा होती जाएगी। अमृत बचन राज स्वामी भाग पहला। बचन परम पुरुष पुरंदरी दादाजी महाराज। बचन 3 का सिलसिला। परम पुरुष पुरंदरी दादाजी महाराज फरमाते हैं, धर्म के नाम पर हो रहे सब आडंबरों को तत्काल समाप्त करना होगा। मानव के लिए मानव हृदय में निष्कपट प्यार व दर्द पैदा करना होगा, और मालिक के अस्तित्व में पूरा विश्वास उत्पन्न करना होगा। इन चुनौतियों का सही हल संत मत यानी राजस्वामी मत में है, क्योंकि राजस्वामी मत आदर्शवाद में उतना विश्वास नहीं करता जितना व्यवहारवाद में करता है। राजस्वामी मत में प्रेम की महिमा गाई जाती है, इष्ट और इश्क की बात कही जाती है। जिन्होंने एक मालिक का इष्ट बांधा वह सब बराबर हो गए। सत्य पुरुष राजस्वामी दयाल के चरणों में व्यास वालों ने भी इष्ट बांधा, दयाल बाग वालों ने भी बांधा, स्वामी बाग वालों ने भी बांधा, और पीपल मंडी वालों ने भी बांधा। तो उन सब की डोर काल से किसी कदर टूटकर दयाल के चरणों में जुड़ी। एक सत्संग की व्यवस्था बनाई गई। भिन्न भिन्न जाति, भाषा, वर्ग और देश के लोग इकट्ठा हुए, और सब एक राजस्वामी की स्तुति करते हैं, राजस्वामी को दिल से चाहते हैं। राजस्वामी उनके जान प्राण और हमदम हैं। तो उन सब का स्वाभाविक रूप से प्यार का रिश्ता हो गया, और जहां पर प्यार का रिश्ता होता है वहां टूटती नहीं है, जुड़ती है। रिश्ते उल्फत की यारो खैर हो, तोड़ती जाती है दुनिया जोड़ता जाता हूं मैं। कुल मालिक राजस्वामी दयाल ने उस टूटे हुए तिनके को जोड़ने के लिए और दुनिया के बिखराववाद में एकता लाने के लिए स्वयं सतगुरु रूप धारण किया, और ऊंचे से ऊंचे देश का वर्णन किया, जहां बेशुमार सत्य पुरुष के रूप, लीला और विलास का एक रस आनंद लेती है। वह आनंद नित्य सवाया होता है, नित्य प्रति नवीन होता है, और नवीन रस और मजा उनको मिलता है। धूम धाम नित होत सवाई, आनंद मंगल दिन प्रति गाई। ऐसा देश रचा राधा स्वामी, निज भक्तन को कर बेश्रामी। जब वे यहाँ संत सदगुरु रूप धारण करके आए तो उसी विलास का नमूना उन्होंने यहाँ खड़ा किया, और उच्च कोट की प्रेमी सुरतें मालिक के चरणों में रली मिली। सतगुरु के दर्शन, विलास और लीला में मगन रही। हजूर महाराज के समय में तो ये पता नहीं रहता था कि कब रात हो गई और कब सुबह हो गई। प्रेम मगन जब मन हुआ, कौन गिने तिथवार। न समय मालूम, न कौन सा दिन है ये मालूम, और न ये मालूम कि छुट्टी बाकी है कि नहीं। रल मिलकर प्रेम, प्रीत और प्रतीत के साथ सच्चे परमार्थ के ग्राहक समझदारी और साझेदारी के साथ चलते थे, एक दूसरे का दर्द समझते थे, और सदैव बिना दिखावे के एक दूसरे की मदद को तैयार रहते थे। सत्संग में समन्वयवाद और सौम्यवाद प्रस्तुत रहता था। संतुलित व्यवहार राजस्वामी मत की सबसे बड़ी देन है। प्रेम पत्र में हजूर महाराज ने संतुलन पर जोर दिया और कहा कि गृहस्थ में रहते हुए अपने दोनों काम करो, स्वार्थ और परमार्थ। जो गलत के समय या परेशानी के समय मालिक के चरणों में लगा रहा और जिसने उसको निजकर दया जानी, उसी ने समन्वयवाद स्थापित कर लिया। हजूर महाराज ने ऐसे तरीके बताए जो व्यावहारिक हैं और इस जीव से बन सकते हैं। इसीलिए सब झगड़े और झमेलों को छोड़कर जानना चाहिए कि संत मत ही इस समय जीता जागता मत है। अगर किसी को धर्म समझना है और विशुद्ध धार्मिक भावना देखनी है तो वह राजस्वामी मत में देख सकता है, और उसे गुरु दर पर जाकर हाजिरी देनी चाहिए। जो कुछ इस जमाने में चला हुआ है सब रूढ़वाद है, और वे लोग जो इस रूढ़वाद में पड़े हैं वे इन आई हुई चुनौतियों का मुकाबला कतई नहीं कर सकते।
न वे जो उनके कहने पर चलते हैं। लेकिन तुम अगर संत मत में हो तो इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हो। पुरानी टेक, रूढ़वाद, शंकाएं, अंधविश्वासों का परित्याग करके विशुद्ध धार्मिक भावना का परिचय दे सकते हो और संत सतगुरु की प्रीत के आश्रय एकता के सूत्र में बंधकर जग के बंधन ढीले कर सकते हो। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे वाली आज्ञा मानकर सौम्यवाद का आदर्श प्रस्तुत कर सकते हो। प्राणी मात्र की सेवा, सबके लिए सद्भाव, गुप्त दान, अहंकार रहित शांत सेवा, दीनता और प्रेम के आश्रय सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा सकता है और एक ऐसी सामाजिक क्रांति हो सकती है जिसका आधार समता हो। राजस्वामी नाम धीरे धीरे ये क्रांति करेगा और एक ऐसे समाज की संरचना संभव होगी जिसका आधार प्रेम होगा और तभी प्रेम और सुख के भंडार में पहुंचना संभव होगा। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण लागे हम रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जी भर मत फेरे लेत चारो खानी, जोगी तेरे रहे सब मन के घानी, मेरा आदि का मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, अंत पावे नहीं सोत साधन सानी, स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, अनुराग जनाई के घर पहुँचो भाई, संग कर सार रस मैंने दिया अघाई, लगा गुरु चरण में मन शांति में आई, उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाए, नरसन तन तरहूं गहे मन तेरे ताई, रे आकाश में करे शब्द विलासा, राम ने रखत चले पावे निज घर वासा, यह आशा मेरे मन बसे रही चेत होगा मैं सुनो कृपा करूं दीजे चरण निवासा,
न कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगूंगा धार बरसा करो, खोलो अमृत खाना। दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा वत रहूं नेत्र राधा स्वामी। दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा वत रहूं नेत्र राधा स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं नेत्र राधा स्वामी। बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आज दया करो दाता, मेरे चित चरण लागी। दया करो दाता प्यारी, चित चरणन लागी। बार बार कर जोर कर सविनय करहूं पुकार, साथ संग मोहे देव गीत परम गुरु कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि राधा स्वामी परम पितो, तुम सदा आधार। बार बल जाऊं मैं वारूं चरण पर, मोकले करी जैसे कृपा कर, धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, करो तुम सेवा भक्ति मोहे देव प्रभु दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी राय, मैं द्वारे अब मैं खड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम विनय और दूसरा, अब करो दया पर तुम दर विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साहिया,
हो प्रेम की धार, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, सब दया करो मेरे साहिया, रे हो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, उठे सब आर बार कर जोर कर, सविनय करहूँ पुकार, साध संग मोहि देवहित परम पिता दाता, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, के इसी भंवर में रहे में आदि रूपार बनना खुदारा स्वामी, वही कर्म के बढ़ती जाती है, छिन्न छिन्न में अपनी अब तो जनारा स्वामी, जगत दुख में फिरा मारा मारा, मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी, बहुत ढूंढा तब मैं पाया है सतगुरु रहो, अब तो संग में सदा राधा स्वामी, असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ, करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी, लड़ा पोता हूँ दर्शन को फिर मेरे सतगुरु हारो, दरस देकर कथारा स्वामी, रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी, मैं तो मरा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, मैं रखता रहूँगा तुम्हें राधा स्वामी, मैं रखता रहूँगा तुम्हें राधा स्वामी, तुम्हारी बहन का भरोसा है मुझको, तुम्हारी बहन का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी,
मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी राधा